नमस्कार दोस्तों, दोस्त की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी ने मुझसे पूछा था कि एनसीईआरटी की किताबों को हम कहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हम आपको प्रोसेस बताने जा रहे हैं वो आप दोनों यानी कि डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर सेम तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउज़र पर, क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पे, और यहाँ पर टाइप करेंगे NCERT और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर ncert.nic.in यानी NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक। इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें आप सिलेबस आपके पास है, ई बुक्स है, परचेज बुक्स ऑनलाइन है, बीएड की टेक्स्ट बुक्स हैं और रेशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स हैं। लेकिन हमें जो है वो पीडीएफ में बुक की ज़रूरत है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ई बुक्स है उसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास ई बुक्स की लिस्ट आ जाएगी और इस लिस्ट में मुझे पीडीएफ की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लास 1 to क्लास 12 तक की बुक्स अवेलेबल है। तो हम क्लिक कर देते हैं इस फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लास 1st से 12th तक की टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ में आ जाएंगी और यहाँ पर आपको इन तीनों में से सिलेक्ट करना है। अगर आपको इंग्लिश की पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको उर्दू में चाहिए तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हम कर लेते हैं क्लास। मुझे क्लास 7th की अगर मैथमेटिक्स की ज़रूरत है इंग्लिश की, तो उसे किस तरह से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो हम क्लास 7th यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पर इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट जाके सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मुझे पहले क्लास को मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें जो है वो उस सब्जेक्ट को मेंशन करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट को मुझे ज़रूरत है, और उसके बाद वहाँ पर फिर इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों में से किसी जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इस गो पर क्लिक कर देंगे। ग्लो पर क्लिक करते ही हमारे पास क्लास 7th की मैथमेटिक्स की बुक जो एनसीईआरटी है वो यहाँ पर दिखने लगेगी। उसका कवर पेज यहाँ पर दिखने लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, चैप्टर वाइज हम इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी बुक को डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट बुक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पर देखिए ये डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। हम यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक कर इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ये आ चुका है और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ हर एक चैप्टर की आ चुकी है। जो भी चैप्टर हमें पढ़ना हो डबल क्लिक करिए और यहाँ से पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये देखिए सिंपल इक्वेशंस चैप्टर 4 है क्लास 7th का, वो यहाँ पर आपके सामने है। अब इसे बड़ा करके आप खुद इसे पढ़ सकते हैं। कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कहता है कि मुझे ये चैप्टर वाइज नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट बुक मुझे पूरी चाहिए एक ही में, कि यानी कि एक पीडीएफ हो उसी में पूरी कंप्लीट बुक हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे और फ्लेक्सी प्रेप NCERT पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए flexiprep.com इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू NCERT नोट्स है, यहाँ पर ICSE प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, NCERT प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हैं, सारे उसके आंसर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नीचे जाएंगे तो एक आपके पास देखिए व्यू NCERT बुक्स बाय सब्जेक्ट के नाम से यहाँ पर एक दिया हुआ है ऑप्शन। अब यहाँ पर कौन सी बुक आपको चाहिए वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ से आपको बुक मिल जाएगी। सपोज करिए मुझे मैथमेटिक्स की ज़रूरत थी क्लास 7th की, हमने उसको चैप्टर वाइज में उसे डाउनलोड किया था, लेकिन अब हमें एक बुक में चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लासेस दी हुई हैं, क्लास 7th की मैथमेटिक्स की हमें ज़रूरत है, तो हम यहाँ से मैथमेटिक्स क्लास 7 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए क्लास 7th की मैथमेटिक्स हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके लेफ्ट में देखिए आपको एक डाउनलोड पीडीएफ 10 MB की दिखेगी। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपकी पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी। तो इस तरह से इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी बुक डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ पर आपके पास सारी की सारी बुक
आ चुकी है। वही सारी बुक, 4th चैप्टर आपका था सिंपल इक्वेशन, और इसी तरह से आपको बहुत सारी अलग अलग चैप्टर वाइज पीडीएफ ना मिल करके एक ही बुक आपको यहाँ पर मिल गई है 314 पेजेस की, उसी में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से अलग अलग चैप्टर्स वाली पीडीएफ भी डाउनलोड करना जान चुके हैं, और साथ साथ में आपने flexiprep.com से एक ही सिंगल पीडीएफ में सारे चैप्टर्स को भी डाउनलोड करना जान गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।